अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम सामईन किराम, आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पर नजर दौड़ाया, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा मुंबई के पहले पेज पर यह लिखा हुआ पाया, लॉकडाउन के दौरान मुअज्जिन की दर्दनाक मौत। और ये खबर इलाहाबाद शहर का है। यानी एक मुअज्जिन जो दिन में 5 मरतबा अजान देता है और उसका इंतकाल हो जाए, लोगों को पता भी न चले। अफसोस की बात है मेरे भाइयों, मुल्क के जो हालात हैं उससे हर कोई वाकिफ है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र लाहिक है। भूख और प्यास से न जाने कितने लोग परेशान हैं। शिद्दत की गर्मी, कैद व मशक्कत की जिंदगी से इंसान परेशान और बदहाल है। ऐसे मुश्किल और परेशान कुन हालात में अमीरों के लिए भी आजमाइश है और गरीबों और कमजोरों के लिए भी इम्तिहान है। लिहाजा हर कोई अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करे। हम चूंकि मुसलमान हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जान दे बैठे, कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान इन परेशानियों को बर्दाश्त ना कर सके और फांसी के फंदे से लटक जाए। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो सहारा बनिए। लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त जुबानी जमा खर्च करने का नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर कर काम करने का वक्त है। ये सवाब कमाने का बेहतरीन मौका है। जब इंसानियत भूख और प्यास से तड़प रही हो, लोगों के पास खाने ना हो, लोग परेशान हों, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक उनकी मदद करें, उनका ताउन करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक मासूम की जिंदगी बचा ली, जिसने किसी एक मासूम की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया, सारे इंसानों को बचा लिया। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम खैर, तकवा और परहेजगारी के काम में एक दूसरे का ताउन करो, एक दूसरे की मदद करो। मेरे भाइयों,
नेकी कमाने का बेहतरीन मौका है। किसी को उधार पैसे चाहिए, आप उसको उधार देकर सवाब कमा सकते हो। कोई सदक़े और खैरात का मुस्तहिक है, उसे सदका देकर सवाब हासिल कर सकते हो। किसी के घर में कोई बाजार से सामान लाने वाला नहीं है, आप उसका ताउन करके सवाब हासिल कर सकते हो। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि आपका पेट भरा हुआ है तो सारे लोग खुशहाल हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपके बैंक में बैलेंस है तो सबके पास पैसे और रुपये हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं तो शाम को उनके घर खाना पकता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा माहाना तनख्वाहों पर मुनहसर होता है। जब उन्हें सैलरी मिलती है तो घर का राशन आता है। मेरे भाइयों, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि लोग भूख और प्यास से तंग आकर शहर छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ पैदल चल पड़े। कोई 500 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर का फासला कर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। बीवी बच्चों समेत पैदल निकल पड़े हैं। कोई जिंदा पहुंचा तो कोई मुर्दा पहुंचा। लिहाजा मेरे भाइयों, इंसानियत की खिदमत करने का बेहतरीन मौका है। हर कोई चाको चौबंद रहे, अपने अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, जान पहचान वालों और पड़ोसियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। कहीं कोई किसी परेशानी में तो मुब्तला नहीं। एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे के साथ खैरखाही करना, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। मैं सिर्फ 1-2 हदीसें आपके सामने रखूंगा। रियादुस सालिहीन के अंदर इमाम नववी रहमहुल्लाह ने एक बाब कायम किया है, बाबु क़ज़ाई हवाइजिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की हाजतें पूरी करने का बयान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम भलाई करो ताकि फलाह पाओ। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु, मन कान फी हाजति अखीहि कान अल्लाहु फी हाजतिहि, व मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, व मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसकी मदद छोड़ता है। जो अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में लगा हो, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाने में लगा रहता है। और जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी क़यामत की परेशानियों में से कोई बड़ी परेशानी दूर फरमा देगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, मुसलमान के ऐब को छिपाया, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। इस हदीस से पता चलता है कि मुसलमानों की जरूरतों को पूरा करना, उनकी तकलीफों और परेशानियों को दूर करना,
इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, कि जिसने किसी मोमिन से दुनिया की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन तकलीफों में से कोई बड़ी तकलीफ दूर फरमा देगा। वमन यस्सर अला मुहसिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, जिसने किसी तंगदस्त और असीरुल हाल बदहाल पर आसानी की, अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, उसके ऐब को, उसके खामियों, उसके खराबियों को छिपाया, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह, अल्लाह ताला बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इन हदीस पर गौर कीजिए कि अगर हम एक मुसलमान की उसके तकलीफों और परेशानियों को दूर करते हैं, चाहे वो तकलीफें माली एतबार से हो या कोई बीमारी हो या और किसी भी तरीके से कोई तकलीफ है, उसको हम दूर करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके परेशानियों में से कोई बड़ी परेशानी दूर करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन हमारे साथ आसानी करे, दुनिया के अंदर हमारे साथ आसानी करे, तो हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के साथ, परेशान हाल लोगों के साथ आसानी का मामला करें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे गुनाहों पर पर्दा कर दे, हमारे खामियों की पर्दापोशी करे, तो हम दुनिया के अंदर मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक बंदा, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मुसलसल मदद करता रहता है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें भी अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक अपने मुसलमान भाई की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हर इंसान की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, बिला किसी दीन धर्म की तफरीक किए हुए। और ये वक्त जो है, ये परेशानी और मुश्किल जो हालात हैं, ये चंद दिन के हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और इसके बाद फिर आसानियां आएगी, खुशहाली आएगी। अल्लाह ताला का फरमान है, फइन्न मअल उसरि युसरा, कि तकलीफों और परेशानियों के बाद, मुश्किलात के बाद आसानियां होती हैं। लिहाजा हमें घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। और अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है, उसको चाहिए कि अपने माल का सही इस्तेमाल करे, लोगों के काम आए। अगर हम दुनिया के अंदर लोगों के काम आते हैं,
यकीनन अल्लाह ताला दुनिया में भी हमारे मामलात को आसान फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी हमारे साथ खैर का मामला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही समझ की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।